क्योंकि सीधी बात यह है, आपके पास फाउंडेशन बनाने का टाइम है, उसके बाद आपके पास अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का टाइम है, फिर प्रैक्टिस करने का टाइम है, फिर मॉक देने का टाइम है। अगर आप ये सब कुछ स्क्वीज करेंगे 5-6 महीने की प्रिपरेशन में, इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। 99% ऑफ द स्टूडेंट्स दे जस्ट प्रोक्रेस्टिनेट, कर लेंगे, 1-2 महीने बाद कर लेंगे, 3 महीने बाद कर लेंगे। फिर एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहां पे लगता है कि अब किसी तरह कोई मुझे शॉर्टकट बता दे, कोई मुझे, फिर पूछते फिरेंगे सर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन से छोड़ सकता हूं, कौन से नहीं कर सकता हूं। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, बाकी लोगों से आप उसी दिन थोड़ा आगे निकल जाओगे जब आप जल्दी इन चीजों की प्रिपरेशन करना शुरू करोगे। हाय एवरीवन, कैट 2025 इज गॉन, डन एंड डस्टेड। अब सवाल आता है 2026 की प्रिपरेशन का हमारी। एंड अगेन वी हैव मैनी पीपल, मैनी स्टूडेंट्स एट दिस स्टेज थिंकिंग अबाउट इट कि सर क्या ये सही समय है शुरू करने का, या हम लोग बाद में भी शुरू कर सकते हैं। सो हाउ इंपॉर्टेंट इज a foundation for your CAT preparation? That's what I'm going to talk about in this session. ये फाउंडेशन आपके लिए कितनी जरूरी है, और बहुत स्टूडेंट इस बात को बहुत देर से समझते हैं और तब तक लगता है कि शायद हम लोगों ने बहुत देर कर दी, टाइम से शुरू किया होता तो बेहतर होता। और उसका सबसे पहले, शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैं अगर आपको आइडिया दूं, हमारे हर साल, आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 22-23 ईयर्स नाउ इन कैट, हमने हमेशा ये देखा है द मैक्सिमम रिजल्ट्स कम फ्रॉम दोज बैचेस विच आर द लॉन्गर ड्यूरेशन बैचेस। क्योंकि सीधी बात यह है, आपके पास फाउंडेशन बनाने का टाइम है, उसके बाद आपके पास अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का टाइम है, फिर प्रैक्टिस करने का टाइम है, फिर मॉक देने का टाइम है। अगर आप ये सब कुछ स्क्वीज करेंगे 5-6 महीने की प्रिपरेशन में, इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इज इट गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू। व्हेन आई टॉक अबाउट द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, द फर्स्ट सेक्शन ऑफ कैट। अगर आप लोगों ने कैट को अच्छे से देखा है, समझा है, तो यू वुड नो दिस, 70% ऑफ VARC सेक्शन इज प्योरली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। आई वुड से रीडिंग बेस्ड तो 100% ही है, लेकिन 70% तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही है। समथिंग दैट वी हैव स्टडीड इन आवर स्कूल डेज एज वेल, हमने पढ़ा है अच्छे से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, हमें अच्छे से आता है। 70% उस पर बेस्ड है। इसके अलावा जो बाकी अगर मैं पूछ रहा हूं तो मैं कहूंगा बाकी का जो 30-35% पेपर आता है, इट इज पैरा जंबल्स रीडिंग बेस्ड, पैरा कंप्लीशन रीडिंग बेस्ड, समरी बेस्ड क्वेश्चंस रीडिंग बेस्ड, ऑड वन आउट रीडिंग बेस्ड, एवरीथिंग इज प्योरली रीडिंग। अगर आप देखोगे तो यहां पे स्पीड और रिटेंशन आपके काम आती है, ग्रामर नहीं, वोकैबुलरी नहीं। अब सवाल यह है उसके लिए क्या फाउंडेशन एक आदमी बिल्ड कर सकता है। नाउ मैं आपसे, शायद उन लोगों से, वो लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे जो लोग किसी रूरल एरिया से या सेमी अर्बन एरिया से आते हैं, या आपने जहां से पढ़ाई की है वहां पे मान लीजिए वर्बल बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी, आप इंग्लिश बोलते नहीं हैं, आपके टीचर्स भी नहीं बोलते हैं। हमारे में मेरे ख्याल से इंडिया का 90% इलाका शायद वही है, शायद उससे भी ज्यादा। तो मैं भी उसी एरिया को बिलोंग करता हूं, एंड आई हैव सीन दिस कि मैं अगर मैं कहीं जाके कैट की प्रिपरेशन करना चाहूं, आई कैन नॉट डेवलप दैट रीडिंग हैबिट विद इन 5 or 6 months, इट नीड्स टाइम। वो धीरे धीरे बिल्ड होगी। बहुत सारी चीजें, एंट्री केसेस ऐसी होती हैं जो आपको तभी समझ आती हैं जब आप उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उसके लिए वो टाइम आपके लिए नीडेड है। व्हाट डू वी सजेस्ट इन सच केसेस? स्टार्ट विद द बेसिक नॉवेल्स। बेसिक नॉवेल्स लाइक एल्केमिस्ट पढ़ लिया, मालगुडी डेज, द लिटिल प्रिंस, हु मूव्ड माय चीज, कुछ 5 Point Someone, कुछ ऐसे नॉवेल्स जो आपको पढ़ना इंटरेस्टिंग लगे, कम से कम आपकी एक रीडिंग हैबिट को डेवलप करें। जब आप उस स्टेज से उस हैबिट को डेवलप कर लेंगे, उसके बाद यू मूव ऑन टू द सेकंड स्टेज वेयर यू एक्सपेंड योर स्कोप ऑफ रीडिंग। यू स्टार्ट रीडिंग शेरलॉक होम्स, टू किल ए मॉकिंगबर्ड, हैरी पॉटर, इंडिया आफ्टर गांधी, दोस काइंड ऑफ नॉवेल्स आफ्टर दिस विच आर नॉट ओनली इंप्रूविंग योर रीडिंग स्पीड, वो आपकी नॉलेज को भी बढ़ा रही हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, एंड अल्टीमेटली यू मूव ऑन टू ए जॉनर फोकस, जहां कैट स्पेसिफिक जॉनर्स आप पढ़ने लगेंगे। कोई आदमी अगर बहुत अच्छा भी रीडर है तो भी आप जनरली देखोगे वो अगर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है तो वो क्यों पढ़ेगा उस ऐसे एरियाज को जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है या जो उससे रिलेटेड नहीं है। अगर मैं मैथ्स का टीचर हूं तो व्हाई वुड आई रीड ज्योग्राफी बेस्ड बुक्स, व्हाई वुड आई रीड लिटरेचर बेस्ड बुक्स, व्हाई वुड आई रीड साइकोमेट्रिक एनालिसिस बेस्ड बुक्स और साइकोलॉजी बेस्ड बुक्स। लेकिन कैट उन सब पे आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। They are giving you questions on linguistics as well. This year they talked about pure geography too, rather biology, I'm sorry. ठीक है, they were talking about some different kind of fish. 2 साल पहले उन्होंने एक ऑक्टोपस पे क्वेश्चन भी पूछा है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पूरा 4-5 का। तो वो सारी चीजें आप एक स्टेज पे जाके पढ़ना शुरू करते हैं।
लेकिन सोचिए अगर ये फाउंडेशन मेरे पास नहीं है तो ये चीजें मुझसे होंगी नहीं। और दूसरी बात है, अगर मैं एक ऐसे टाइम पे शुरू करता हूं जहां से मैं फाउंडेशन बिल्ड ही नहीं कर सकता, आई कैन नॉट ट्रेन माई ब्रेन दैट वेज कि नहीं यार मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो जल्दी रीडिंग की हैबिट डाल ले। वो तो नहीं समझेगा ना, वो तो अपना प्रॉपर टाइम लेगा उस रीडिंग की हैबिट को डेवलप करने में। सो देयरफॉर दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ VARC। When I talk about the most dreaded section of CAT, आप किसी से भी पूछेंगे जो तैयारी कर रहा हो कैट की, सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? LRDI से। अब LRDI इज समथिंग विच इज एब्सोल्युटली न्यू फॉर ऑल ऑफ यू। इसमें मतलब आपको लगेगा कि क्या करना है, सुडोकू जैसा कुछ होता होगा, या जो हम लोगों ने सुने हैं डायरेक्शन ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन। नहीं, कैट का LRDI बहुत डिफरेंट है। इट्स कंप्लीटली न्यू फॉर ऑल ऑफ यू एंड you'll have to build your logic from scratch in today's world. Mark my words, it's more important now for us. The reason is ये जब से हमारे पास AI आ गया है, चैट जीपीटी, जेमिनाई, इतने सारे के मॉडल्स आ गए हैं, तो हमारी लॉजिकल स्किल्स और ज्यादा खराब हो रही हैं बिकॉज वी आर नॉट एक्सरसाइजिंग देम। एवरीथिंग इज अवेलेबल। कोई मुझे पजल देता, मैंने क्यों करनी है, मैं चैट जीपीटी पे डालता हूं, वो आंसर दे देती है। अगर कोई मुझसे कुछ कैलकुलेशन पूछेगा उसके लिए, हालांकि पहले भी मेरे पास कैलकुलेटर वगैरह अवेलेबल थे, लेकिन अब तो कोई इक्वेशन पूछता है तो वो तो इक्वेशन का भी आंसर दे रही है, तो मैं क्यों करूं? और उस हैबिट की वजह से, उस कन्वीनियंस की वजह से हम लोगों की लॉजिकल एबिलिटी काफी हद तक जो है ड्रॉप हो गई है। उसको वापस उठाना पड़ेगा, उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, बाकी लोगों से आप उसी दिन थोड़ा आगे निकल जाओगे जब आप जल्दी इन चीजों की प्रिपरेशन करना शुरू करोगे। देयर आर पीपल, 99% ऑफ द स्टूडेंट्स दे जस्ट प्रोक्रेस्टिनेट, कर लेंगे, 1-2 महीने बाद कर लेंगे, 3 महीने बाद कर लेंगे। फिर एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहां पे लगता है कि अब किसी तरह कोई मुझे शॉर्टकट बता दे, कोई मुझे, फिर पूछते फिरेंगे सर कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन से छोड़ सकता हूं, कौन से नहीं कर सकता हूं। दैट्स वेयर यू स्टार्ट लूजिंग, बिकॉज दैट्स वेयर यू स्टार्ट फेयरिंग ऑफ इट। तो आपको वो नहीं करना है। बिल्ड योर फाउंडेशंस राइट फ्रॉम डे वन। पजल्स करना शुरू कीजिए, सुडोकू की पजल्स, काकुरो की पजल, क्लेकोडोकू, माइंड स्वीपर, जो भी जिसमें आपको लगे आपका ब्रेन इन्वॉल्व है। और मैं कहूंगा आप उसमें कोई मोबाइल पे भी गेम्स खेल सकते हैं जिसमें ब्रेन का यूज होता हो। कैंडी क्रश खेल के कुछ नहीं मिलेगा, है ना? तो ऐसे गेम्स के लिए जिनसे आपकी ब्रेन की एक्टिविटी हो, आप लॉजिक डेवलप कर रहे हैं, उसके बाद मैं धीरे धीरे आगे बढ़ सकता हूं। मैं शकुंतला देवी की पजल्स करना शुरू कर दूंगा, मैं जॉर्ज समर्स की पजल करना शुरू कर दूंगा, धीरे धीरे मैं कैट टाइप के क्वेश्चंस पे चला जाऊंगा। लेकिन जब तक ये फाउंडेशन मेरी नहीं बनेगी तब तक तो सब कुछ बेकार है। और फिर से बोल रहा हूं, ये फाउंडेशन ही जरूरी है। ये फाउंडेशन बनाए बिना आप सीधा एक लॉजिकल एबिलिटी के क्वेश्चन को उस लेवल पे नहीं कर सकते जैसा कैट में आता है। ये अपने सीनियर से किसी से पूछेगा, वो आपको शायद इस चीज के बारे में बेहतर बताएंगे अगर किसी ने कैट के लिए प्रिपेयर किया है तो। एंड इफ एनीवन स्टार्टेड अ लिटिल लेट, दे वुड ऑलवेज टेल यू यार मुझसे गलती हुई, मुझे दोबारा प्रिपेयर करना पड़ा अगले साल कैट के लिए बिकॉज ऑफ दैट। डू नॉट लूज योर 1 ईयर बिकॉज ऑफ दीज 2-3 मंथ्स। इस टाइम की जो आपकी जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये आपको आगे तक परेशान कर सकती है। थर्ड, क्वांटिटेटिव एबिलिटी इज वन एरिया वंस अगेन बहुत लोगों को डर लगता है। जो लोग इंग्लिश में अच्छे हैं उनको मैथ से डर लगता है, जो लोग मैथ्स में अच्छे हैं वो इंग्लिश से डर लगता है, कुछ ऐसे भी जिनको दोनों से डर लगता है, मुझ जैसे। तो ऐसे भी लोग हैं। लेकिन क्वांटिटेटिव एबिलिटी की जब बात आती है, ठीक है, मैथ्स केवल वो आपसे 10 तक का पूछते हैं। कैसे कह सकता हूं मैं ये आपको बात? आप सभी कभी देखिएगा कैट की एलिजिबिलिटी क्या है। एनी ह्यूमैनिटीज ग्रेजुएट, एनी कॉमर्स ग्रेजुएट, एनी साइकोलॉजी ग्रेजुएट, होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट, आपने चाहे कुछ भी, चाहे अपने एनिमल हस्बेंड्री में ग्रेजुएशन की हो, तब भी आप कैट का एग्जाम दे सकते हैं, बशर्ते कि आपका मोर देन 50% आया हो ग्रेजुएशन में, और 50%। और अगर उन सभी लोगों के लिए कैट अलाउड है, इसका सीधा मतलब ये वो उनसे उन्हीं तरह के क्वेश्चन पूछेंगे जो उन्होंने 10th तक पढ़े हैं, क्योंकि उनमें से किसी ने भी 10th के बाद का मैथ्स नहीं पढ़ा है। दे वुड बी आस्किंग यू वेरी फ्यू क्वेश्चंस। 95% क्वेश्चन वो इसी एरिया से पूछते हैं। 5%, 22 क्वेश्चन में से कोई 1 या 2 क्वेश्चन उन्होंने ऐसा पूछ लिया जो शायद 10th के बाद के लेवल का है, वो आप बाद में प्रिपरेशन करते वक्त पढ़ लेंगे उन सारे टॉपिक्स को, लेकिन ज्यादातर वहीं तक का एरिया है। उसके बेसिस पे भी आप कैट को क्रैक कर सकते हैं, लेकिन एक फाउंडेशन तो चाहिए ना। क्या मैं कैट में मैथ के डर को लेके 6 महीने बाद जाकर पूछ सकता हूं सर मेरे को मैथ से बहुत डर लगता है, कुछ ऐसी घुट्टी दे दीजिए या कोई पुड़िया दे दीजिए कि जो खा ले और एकदम से मैथ्स आ जाए, सुबह उठे और एकदम से लगे हम रामानुजन हो गए हैं। आई एम श्योर यू नो ये सपनों में होता है, रियल लाइफ में ये चीजें नहीं होती हैं। रियल लाइफ में ऑल्टरनेट कोई है ही नहीं हार्ड वर्क का। अभी से शुरू कीजिए। अगर आपको पढ़ना है तो सीधा सीधा सा तरीका है, कुछ भी नहीं करना है, आपको 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है।
क्या आप पढ़ पाएंगे उन बुक्स को? बहुत आराम से पढ़ पाएंगे। सिक्स्थ की बुक इसलिए थोड़ी लिखी थी कल को कैट वाला स्टूडेंट हमारे को पढ़ने लगेगा। सिक्स्थ की बुक सिक्स्थ के स्टूडेंट के लिए लिखी गई है, सेवंथ की बुक सेवंथ के स्टूडेंट के लिए, एट्थ की बुक एट्थ के स्टूडेंट के लिए। उनकी लैंग्वेज, उनमें समझाने का तरीका, उनके टॉपिक्स, वो सब उसी तरीके से दिए गए हैं कि उस क्लास का बच्चा आराम से समझ सके। यू आर ए ग्रेजुएट नाउ, यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स वेरी इजीली। बट स्टार्ट तो करो, एक स्टेप तो लो। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा मैथ्स बुरा है लेकिन सर मैं इंप्रूव ही नहीं कर पा रहा हूं। डू इट। कैसे नहीं इंप्रूव होगा? होगा ही होगा। 6 से 10 तक का मैथ्स पढ़ो और उसके बाद एक बार आपने कंप्लीट मास्टरी अगर उस पे कर ली, आपका सारा काम अपने आप हो जाएगा। और ये जो मैथ का फियर है ये चला जाएगा, जो बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ा हिंड्रेंस होता है कि जो मैथ का डर है वही हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। आज मैं अगर आपको बोलूं आपका कोई भी भतीजा भांजा है, आपको पढ़ाना है उसे, और वो मान लीजिए 7th क्लास में उसको मैथ्स पढ़ाना, क्या आप पढ़ा नहीं सकते? मैं कह रहा हूं आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, आप बुक उठाइए, आप खुद पढ़िए और आप पढ़ा लेंगे, बिल्कुल पढ़ा लेंगे। तो अब वो काम आपको अपने लिए करना है। बुक उठाइए, पढ़िए, एंड यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट वेरी इजीली, एंड दैट्स इट, योर जॉब इज डन। So it's not that difficult. You can easily do all these things, but you will have to take a step ahead, and this is the right time to do that. Just to give you an example, these are some of the CAT questions. CAT 2025 के मैं आपको 2 क्वेश्चंस दिखा रहा हूं। A certain amount of money was divided among Pinu, Meena, Reenu and Seema. Pinu received 20% of total amount. Meena received 40% of remaining amount. Seema received 20% less than Pinu. Ratio of amounts received by Pinu and Reenu. क्या आपको नहीं लगता आज ये शायद किसी 8th क्लास के बच्चे से भी पूछा जा सकता है? ये कैट 2025 का एक्चुअल क्वेश्चन है। अनदर क्वेश्चन, Ankita is twice as efficient as Bipin, while Bipin is twice as efficient as Chandan. All 3 of them start together on a job and Bipin leaves the job after 20 days. If the job got completed in 60 days, the number of days needed by Chandan to complete the job alone. Isn't it a kind of question जो आज भी 8th या 9th में पूछा जा सकता है? तो कैट आपसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछता है जो डायरेक्टली एनसीईआरटी टाइप के होंगे। अगर आप 6 से 10 तक की एनसीईआरटी भी कर लें तो भी आप काफी हद तक कवर कर लेंगे क्वांट का सिलेबस। हां, अगर उससे आगे बढ़ना है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना मैं कि अपने आप को कन्फाइंड रखूंगा 22 में से उन 8-10 क्वेश्चंस तक जो एनसीईआरटी टाइप के आते हैं। देयर आर क्वेश्चंस व्हिच आर डिफिकल्ट एज वेल, उन सबके लिए भी मेरे को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बिना फाउंडेशन के वो सब जीरो है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट, अगर आपको एक रोड मैप बनाना है 2026 के लिए, इट इज जस्ट लाइक यू आर बिल्डिंग अ बिल्डिंग फॉर योरसेल्फ, अ हाउस फॉर योरसेल्फ। हाउस की सबसे पहली शुरुआत होती है फाउंडेशन, उसकी नींव रखनी। बिना नींव के सब खराब है। उसमें टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर आप ये कहो नहीं मुझे तो 3 महीने के अंदर ही घर बना के और उसमें जो है ना शिफ्ट कर जाना है, तो आप नींव बनाने में गड़बड़ करोगे और उसके बाद आपके घर की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, बहुत सारी चीजें खराब हो जाएंगी। नींव जल्दी में बनेगी तो ऊपर दिक्कतें आएंगी। इट्स बेटर दैट यू स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल, स्टार्ट टुडे। कभी भी आप मुझसे पूछेंगे व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट, आई वुड से स्टार्ट टुडे। I'm not saying for CAT 2027 start today, but for 26 you are already late probably. So read daily, build your speed, solve logic and make your mind in that prime situation, and then NCERT के बैच कीजिए। ये सब आपकी फाउंडेशन जो बिल्ड करेगा, and that will take you nicely on that road which is going towards CAT 2026, or I would say is going towards IIMs. I'm sure you understood my point. So currently you can get a flat 55% off on the all CAT and OMED subscriptions, and you will get it just for 19,999. So take advantage of this offer which is going on. इसके लिए आपको एक कोड यूज करना है, दैट इज अनलॉक। आप ये यूज कर सकते हैं या आप मेरा नाम यूज कर सकते हैं, दैट इज SARAL, और ये केवल 28 दिसंबर तक ही वैलिड है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है कि हमारा एमर्स 2.0 बैच इट हैज रिसेंटली स्टार्टेड। 30 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, एंड वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग फॉर कैट 2026 इन दिस बैच। सो यू ऑल कैन ज्वाइन अस फॉर दिस पर्टिकुलर बैच इन विच विल बी कवरिंग द कंप्लीट सिलेबस फॉर कैट 26।